मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में प्रभु के दास पंजाब अमृतसर से एस संधू सर हमारे बीच में है। इंडियन नेशनल फुल गॉस्पेल चर्चिस फेडरेशन सकरी एरिया यूथ की ओर से मैं सर का बहुत अभिवादन करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु के दास हमारे बीच में है। कई दिनों से प्रभु का दास गुजरात में अलग अलग कलशिया में सेवा के लिए उनको इनवाइट किया गया और उसका प्रोग्राम अभी भी गुजरात में चालू है। जब उसका प्रोग्राम बना तब मुझसे उसकी बात हुई। हम 2 साल से अच्छे दोस्त हैं और परमेश्वर ने हमें 2 साल पहले पंजाब जाने के लिए अगुवाई की और ये मौका मिला कि हम उसके साथ रहकर पंजाब के कोई चर्च में सेवा करने का परमेश्वर अवसर दिया। और साथ में उसकी सेवकाई नेपाल देश में बहुत अच्छी रीति से उसकी सेवकाई चल रही है और मुझे भी ये मौका मिला कि उसके साथ हम भी नेपाल जाकर प्रभु की सेवा हम कर सके। उसकी सेवा से मैं आकर्षित होकर मैंने बोला, सर हमारे बीच में भी आओ। और ये यूथ मीटिंग के बारे में उसको बताया और उन्होंने हमारा ये इनविटेशन स्वीकार किया और आज हमारे बीच में है। और उसकी सेवा का जो बोझ है, जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ प्रभु का सुसमाचार अभी तक पहुंचा नहीं है, वहाँ सुसमाचार ले जाने के लिए उसके हृदय में परमेश्वर ने बोझ डाला है और उस बोझ के साथ वो सेवा कर रहा है। और आज वो हमारे बीच में है। मैं प्रभु दास को प्रभु का वचन लाने के लिए इनवाइट करता हूँ। ताली के साथ उसका अभिवादन करें। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। स्वर्गीय पिता, आज की इस सभा में यूथ मीटिंग में अपने आप को और प्रभु जी हर एक नौजवान को, हर एक सेवक को पवित्र आत्मा की अधीनता में रख देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप क्या चाहते हैं आप इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। मेरी हिंदी समझ में आए तो जोर से बोलना हालेलुया। और ज्यादा आशीष चाहिए तो जोर से बोलना हालेलुया। पंजाब में कई लोग बोलते हैं बहुत बेदारी है। आप में से भी कोई बोलता है पंजाब में बेदारी है? नहीं बोलते? मेरी बात समझ में आ रही है? कई लोग बोल रहे पंजाब में बहुत बेदारी है। उसका कारण हर पंजाब में हालेलुया बहुत जोर से बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ रहे। मैं खास करके सबसे पहले उस पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं, जिसने हमें दलदल कीचड़ से बाहर निकाला, अपने पुत्र होने का अधिकार दे दिया। और उसके प्यार के लिए धन्यवाद है, क्योंकि कोई मित्र अपने मित्रों के लिए जान नहीं देता, लेकिन उसने ऐसा मित्रता हमारे साथ किया कि अपना प्राण सलीब के ऊपर दे दिया। और मैं खास करके इंडियन फुल गॉस्पेल फंड्रेशन का और पूरी मैनेजमेंट का, पूरी सेवकाई का और हमारे आदरणीय पटेल साहब का, जो बड़ी बखूबी से सेवकाई को निभाते हैं, दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप तक लेके आए। हालेलुया। और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा है। हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, खाने का तरीका अलग हो सकता है, गाने का अलग हो सकता है, पहनने का अलग हो सकता है, लेकिन यीशु के लहू से धुलने का तरीका एक ही है। यीशु का लहू हमें पापों से धोता है, हर एक को एक ही तरीके से धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। यहाँ हर एक यूथ मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले और संडे क्लास के टीचर और बच्चे और यूथ सबको एक बात कहने वाला हूँ, आपको प्रभु
बहुत प्यार करता है। हालेलुया। थोड़ी देर पहले सर के द्वारा हम सुन रहे थे कि जवान अपनी जवानी के अंदर अपने आप को शुद्ध कैसे रख सकता है। हालेलुया। पवित्र कैसे रख सकता है, क्योंकि वो साथ में ये भी बोल रहे थे कि हम जवान तो नहीं हैं लेकिन अंदर से हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं भी बोल देता हूं, हम भले जवान नहीं है लेकिन जवानी का एक्सपीरियंस अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। वो एक्सपीरियंस, वो तजर्बा आपके साथ शेयर करने के लिए हम लोग आपके साथ शामिल हुए। तो मेरे साथ एक ही वचन पढ़े पहले, और भजन संगीता 119 का 125 और 126 वचन को पढ़ेंगे। मैं तो तेरा दास हूं और तू मुझे क्या दे, समझ दे। मैं तेरे आज्ञाओं को और तेरी चेतावनियों को समझ पाऊं। हाँ, वो समय आया है यहोवा का काम करने का समय। लोगों ने तेरी व्यवस्था को क्या किया है, छोड़ दिया है। मैं रास्ते में आ रहा था, जब हम टर्न किया तो एक चौकड़ी बोलते हैं, एक चौकड़ी, वो मैंने देखा। दुकान के ऊपर मुझे और सामान कुछ नहीं दिखने के लिए इतना मिला, लेकिन 2-2 लीटर का कोको कोला और 2-2 लीटर का बोतल जो था वहां कोक का पड़ा हुआ था। अब मैं आपको ये बात बोलने वाला हूं कि कोक का बोतल फैक्ट्री जो भी कंपनी बनाती है, उसकी कंपनी ने अगर इतनी दूर दूर तक कोक का ये बोतल पहुंचाया है, तो मैं और आपकी एक काम करने का समय है कि हम भी जहां कोई पहुंच नहीं सकता वहां यीशु मसीह का प्यार पहुंचा दें। हालेलुया। जवान अपने जवानी के दिनों अपने आप को तो संभालना है, वो तो सही बात है, लेकिन अब समय है आप दूसरे को संभालने का। हालेलुया। और तभी संभाल पाओगे यदि अपने आप को संभाल पाओगे तो। हालेलुया। जो सीखा होता है वो सिखाता है, जो खाता है दूसरों को खिलाता है, जो पीता है दूसरों को भी पानी पिलाता, दूसरे और कुछ मत समझे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज कूच की किताब क्या, निर्गमन निर्गमन 31 वर्ष फर्स्ट, पहले 31 अध्याय, उसका पहले से पढ़ना शुरू करें। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक बड़े काम के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मंडप बनाने के लिए, सेवा में लोगों को वृद्धि सिखाने के लिए, जो लोग भटक चुके थे उनको सही लाइन में लेके आने के लिए एक मंडप की जरूरत थी। किसकी, बोलो किसकी जरूरत थी? एक मंडप की जरूरत थी। वो मंडप बनाने के लिए परमेश्वर के दास को प्रभु ने पूरी तरह से सिखा दिया, लेकिन उसके अंदर अगर देखें तो एक भी काम मूसा ने नहीं किया, परमेश्वर ने जवान लोगों को खड़ा किया। हालेलुया। पढ़िए। ना 31 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र, मैं बसलेल को, जो हूर का पोता है और यहूदा के गोत्र का है, मैं उसका नाम लेके बुलाया हुआ है। हाँ, मैं उसे परमेश्वर के आत्मा से बुद्धि और कारीगरी
और उन्हें मैं ज्ञान और कारीगरी की भरपूर रीति से उन्हें भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी काम के लिए क्या चाहिए हमें? कारीगरी, बुद्धि, समझ। संसार की समझ तो हमें स्कूल से मिल सकती है, मोबाइल से मिल सकती है, गलत भी मिल सकती है, सही भी मिल सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा से जो बुद्धि है, पवित्र आत्मा से जो समझ मिलता है, वो हमें परमेश्वर के कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए मदद करता है। हालेलुया। आज हमें यूथ है, हम जवान हैं, तो हमें पूरा डिसिप्लिन कैसे सीख सकते हैं? विदाउट पवित्र आत्मा के कभी नहीं सीख सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम डिसिप्लिन नहीं सीख सकते। हालेलुया। और बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर का मंडप नहीं बना सकते, परमेश्वर का भवन नहीं बना सकते। बिना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें आत्मा दूंगा, वो तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मेरा आत्मा तुम्हें ज्ञान की बातें बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू बोलने वाला नहीं होगा, परंतु बोलेगा, मुंह तो तेरा हिलेगा, आवाज तो तेरी सुनाई देगी, लेकिन बोलने वाला मेरा आत्मा होगा। जवानों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है। हालेलुया। ये हिजकिय्याल कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। उसके पापा का नाम भी सब इजरायली लोग जानते थे, उनके बड़े का नाम भी जानते थे, लेकिन याद रहे, हिजकिय्याल को प्रभु ने चुना, परमेश्वर के आत्मा से भरा। इसका मतलब है हिजकिय्याल खुदावंद यीशु को प्यार बहुत करता था। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को प्यार करता है, तोहफे में यीशु उसे अपना आत्मा देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मछली मांगने से आप अपने बच्चे को मछली दे सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं दे सकते। हालेलुया। मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। हालेलुया। आप अंडा मांगने से पत्थर पकड़ाने के लिए कभी सोचेंगे नहीं, अंडा तो दे पाएंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को आत्मा नहीं दे पाएंगे। आत्मा देने का काम सिर्फ यीशु नासरी के पास है। आत्मा देने का काम स्वर्गीय पिता के पास है। यीशु ने कहा, तुम मेरे नाम से मांगोगे और मेरा पिता देगा। हालेलुया। कभी कभी हमारा नाम अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो दुकान पे हम लोग अपने बेटे को भेज देते हैं, अपने किसी बच्चे को भेजते हैं, और वो जाकर बोलता है, पापा ने बोला है। किसने बोला है? पापा ने बोला है 5 किलो चीनी दे दो, तो वो दे देता है। जानते क्यों? पापा का दुकान वाले के साथ अच्छा रिलेशन है। उससे अधिक मैं समझाने की बात आपको कर रहा हूं, परमेश्वर किसी की भी मोड़ सकता है, लेकिन अपने बेटे के नाम को खराब नहीं होने देगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर पूरी दुनिया को बनाने वाला अपने बेटे की बात जरूर मानेगा। हालेलुया। अगर यदि बोला कि यीशु के नाम से मैं पिता तुझसे मांगता हूं, मुझे आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। आज लोग पवित्र आत्मा की प्यास में बढ़ जाएं तो दुनिया की सारी वस्तुएं भी मिल जाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो स्वर्ग का ज्ञान भी आ जाएगा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो कारीगर हो जाएंगे, आप बहुत अच्छी वस्तु बनाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगा तो आपके पास इतना के ज्ञान नहीं होगा। बाइबल कहती है, मैंने उसे ज्ञान से और कारीगरी से भरा हुआ है। हालेलुया। जब आप भर के प्रभु की सेवा करेंगे तो आपका चर्च, आपकी मंडली खूबसूरत बन जाएगी। सब बोलो मंडप। जोर से बोल सकते हो तो बोलिए मंडप। अच्छी चीज का नाम जोर से ही लेना चाहिए। हालेलुया। मंडप इजरायलियों के साथ साथ चलता रहा। इजरायली चलते रहे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 महीने नहीं, 10 साल नहीं, 40 साल तक चलते रहे, लेकिन मंडप लगा के नहीं चलते थे।
जहां रुकते थे वहां मंडप लगाते थे। लेकिन स्वर्गीय पिता एक बहुत बड़ा काम किया। जानते वो कौन सा काम था? कि सुबह उनके ऊपर बादल चलता था। सुबह उनके ऊपर, अभी थोड़ा सोचो कि जहां तक मंडप है वहां तक धूप नहीं है, जहां तक आप बैठे हुए वहां तक छां है। मंडप जो लोग चलते थे उनके ऊपर ही सिर्फ बादल होता था, बाकी सब जगह धूप होती थी। कई के लोग देखते थे, यार ये चल रहे हैं, इधर बादल नहीं, इनके पास क्यों है? ये चल रहे बादल साथ साथ चल रहा है, उतना टुकड़ा साथ साथ चल रहा है। और जब चल रहे हैं तो बादल चल रहा है तो देखने वाले तो हैरान होंगे। जब आप परमेश्वर के आत्मा की अधीनता में चलेंगे, आत्मा जैसे आप चलेंगे तो आपके साथ साथ पवित्र आत्मा भी चलेगा। तो आपके सफर में जब आप बढ़ रहे हैं, प्रभु के कार्य में बढ़ रहे हैं, परिवार को चलाने में बढ़ रहे हैं, अपने काम धंधे को चलाने में बढ़ रहे हैं, तब भी आपके ऊपर कौन है? पवित्र आत्मा। तो दूसरे को तो सोचना पड़ेगा, मैं इतना अच्छा कारीगर नहीं, ये कैसे बन गया? अरे भाई, उसे बनाने वाला जमीन पे नहीं है, वो स्वर्ग में है। और स्वर्ग का परमेश्वर वो कर सकता है जो जमीन वाला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जमीन वाला कोई गुरु, कोई टीचर, कोई बुद्धवान, कोई पढ़ा लिखा, कोई विद्वान, कोई पहलवान नहीं कर सकता जो स्वर्ग वाला कर सकता है। तो जवानों, किसको दिखना चाहिए? किसको? वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। दूसरी एक और बात, रात के समय भी वो चलते थे। बोलो, चलते थे। रात के समय भी वो प्रभु का काम, प्रभु की रीति से जो उनको दिया गया था करते थे। क्या था? चलना। हालेलुया। चलते थे। हम लोग सुबह मीटिंग करते हैं, रात को सो जाते हैं, लेकिन उनको 40 साल तक ये प्रैक्टिस करना था और रात को भी चलते थे। लेकिन प्रभु ने रात को भी उनके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया, बहुत अच्छा इंतजाम। आगे आगे एक आग का खंभा चल रहा है। क्या चल रहा है? मान लो कि इस एरिया में कोई लाइट नहीं है, तो आप चल रहे हो, तो एक बड़ी सी चीज ऊंचा, क्योंकि इतने लोगों को रोशनी देना है तो ऐसे तो टॉर्च तो होगा नहीं, मोबाइल का लाइट तो होगा नहीं, बड़ा खंभा। जब वो चलते थे, खंभा आगे आगे चलता था। कोई कोई तो देखता होगा साइड से, अरे ये इतने लोग चल रहे हैं, लेकिन इनके सामने कौन सा लाइट है? कौन सरकार ने लाइट जगाया इनको? कौन सी सरकार ने इनको लाइट दिया? कौन कंपनी लाइट दिया? और कौन बिजली घर ने लाइट दिया? अरे उसने जिस परमेश्वर की वो आराधना करते थे, वो उनके सामने चलता था। चलते चलते प्रभु ने उनके जीवन में ऐसे अद्भुत काम किए, बहिज़ीएल दे दिया। हालेलुया। कारीगर व्यक्ति भी दे दिया। और कारीगर, ऐसा कारीगर आगे बढ़ने के क्या करता है? पढ़िए। हालेलुया। इधर सुनहरा काम करता है, केवल सोने का करता है, लेकिन ये लकड़ी का भी कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने कारीगर बनाया है, किसी मनुष्य ने कारीगर नहीं बनाया। आप अगर प्रभु के बीच में आगे बढ़ोगे, आपके काम धंधे में प्रभु आपको कारीगर बनाएगा, प्रभु के भवन के लिए कारीगर बनाएगा, आराधना के लिए कारीगर बनाएगा, सोने और पित्तल और चांदी के काम में कारीगर बनाएगा। इतना नहीं, नकाशी के लिए अच्छे अच्छे बहुमूल्य पत्थर और